हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज राजनीति के उस पहलू को लेकर के बात करेंगे जिसके बारे में सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि आज जो खबर हम आपके लिए लेकर के आया वो हर पहलू से राजनीतिक पार्टी के लिए, आपके लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहद अहम होने वाला है। क्योंकि यहाँ बात उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के आज होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने जो हड़कंप देखा था अभी विधानसभा चुनाव के दौरान, वो हड़कंप देखने लायक था। उस हड़कंप के दौरान जो है देखा गया कि किस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए सपा पार्टी ने अपने पूरे दमखम दिखाए थे और उस दमखम के लिए सामने खड़ा था सपा और सपा के साथ वो दल जो इस वक्त सपा के विरोध में अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वो दल जो इस वक्त बीजेपी के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब सभी दल एकजुट थे उस समय भी सपा जो है वो बीजेपी को हराने में नाकामयाब रही थी, तो अब जब उसके संगी साथी उससे दूर जाते हुए जा रहे हैं तो क्या सपा अब कोई अपने लिए एक ऐसे पार्टी की तलाश में है जिस पार्टी की तलाश पूरी हो चुकी है अब सपा के लिए, और उस पार्टी के सपा के साथ मिल जाने पर आगे की जो रणनीति है उत्तर प्रदेश में वो पूर्ण रूप से बदल जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारी एक खास प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंदर जो हम आपके सामने रिपोर्ट लेकर के आए इसको थोड़ी बारीकी से समझिएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे। उस दौरान कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव में दोनों दलों की करारी शिकस्त बीजेपी ने दी थी और सपा महज 47 और कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट गई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राज्य में नए समीकरण बनाने में अब जुट चुके हैं, क्योंकि देर सवेर समाजवादी का अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन टूटना तय है। हाल फिलहाल सपा का सहयोगी दल भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी उसे झटका दे सकता है और इसके लिए वो 12 जुलाई को फैसला करेगा, जबकि इससे पहले महान पार्टी सपा के साथ अपने गठबंधन को खत्म कर चुकी है। वहीं अपना दल यहां पर सपा से नाराज चल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में नए साथियों की तलाश कर रहे हैं। अब इन नए साथियों में कौन चेहरा शामिल होगा, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। ऐसे में राज्य में उनके पास सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव के खिलाफ विपक्ष के साथ ही उनके सहयोगी दल भी निशाना साध रहे हैं। चुनाव से पहले सपा ने राज्य में कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन में दरार दिखने लगी है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सपा से छुटकारा पाने की तैयारी में दिख रहे हैं और लगातार इसको लेकर के यादव जो है वो नकारा साबित करने में उसको लगे हुए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और राजभर के बीच रिश्ते को आगे ले जाना आसान नहीं होगा। राजभर भी जानते हैं कि पार्टी को चलाने के लिए सरकार में रहना बेहद जरूरी है, लिहाजा वो भी एनडीए में शामिल होकर राज्य की बीजेपी सरकार में शामिल होने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष ने ओपी राजभर को बैठक में नहीं बुलाया, उसके बाद वो नाराज है। वहीं सपा और कांग्रेस साथ में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में यशवंत सिन्हा के पक्ष में डिनर का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और विधायक आराधना मिश्रा मोना शामिल हुई थी, जो गांधी परिवार की काफी करीबी मानी जाती है। मोना मिश्रा के पिता प्रमोद तिवारी को हाल में कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा है और प्रमोद तिवारी के सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ अच्छे संबंध है। दरअसल राज्य की विधानसभा परिषद में सपा के विपक्ष के नेता का दर्जा खत्म हो गया है। राज्य में पहली बार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष नहीं है। इसको लेकर सपा ने आपत्ति जताई थी और सपा के सुर में सुर कांग्रेस ने भी मिलाए थे। कांग्रेस का कहना था कि सरकार का मनमानी कर रही है और कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने इसे नियमों के खिलाफ बताया। राज्य में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन
को देखा गया था, लेकिन चुनाव में दोनों दलों को करारी शिकस्त बीजेपी ने दी थी और सपा महज 47 और कांग्रेस महज 7 सीटों पर सिमट गई थी, जिसके बाद सपा कांग्रेस की राहें अलग हो गई। यूपी चुनाव 2022 में भी कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी को कोई भाव नहीं दिया। लेकिन अब कांग्रेस और सपा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कई सियासी समीकरण भी है। राज्य में अब कोई भी दल बीजेपी के साथ अकेले मुकाबला नहीं कर सकता है और यही बात जो है इस वक्त सपा को भी साफ साफ समझ में आ रही है कि 2024 की जो रणनीति है वो तो बीजेपी ने तो बना ली है, लेकिन सपा का खेल बीजेपी बिगाड़ने पर भी लगी हुई है। सपा जो अपनी पिच तैयार कर रहे थे उस पिच के ऊपर तो रोक लगा दिया है बीजेपी ने तमाम तरह से जो है लॉलीपॉप देना उन सभी नेताओं को शुरू कर दिया है जो सपा के साथ मिलकर के चुनावी राय में खेला कर सकते थे। अब यहाँ पर सपा के पास एक लौता ऑप्शन बचता है, वो है यहाँ पर कांग्रेस। और कांग्रेस भी देखा गया है कि बीते दिनों में कांग्रेस के जो है बहुत ज्यादा झुकाव सपा के साथ दिखाई दे रहे हैं। सपा के भी झुकाव जो है वो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। जब डिनर हुआ तो कांग्रेस को बुलाया गया, लेकिन ओपी राजभर को नहीं। इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव अपना मत जो है बिल्कुल साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर कांग्रेस को तवज्जो दे रहे हैं और ओपी राजभर को बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग इस वक्त साथ में थे सपा के, उनको तो बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जिनके साथ 2022 के चुनाव में वो चुनावी मैदान में उतरना भी पसंद नहीं कर रहे थे, उनको वो हाय हाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सी राजनीति अपनाने वाले हैं सपा प्रमुख, ये तो कहने वाली बात नहीं है अभी। लेकिन जो अभी तक अटकलें लगाई जा रही हैं वो अटकलें साफ हैं कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन तो तय है और ये गठबंधन 2024 में धूम मचाने के लिए तैयार है। अब उनके इस गठबंधन से तमाम वो जो दल है जो इस वक्त सपा छोड़ने की सोच रहे हैं, उन तमाम दलों के अंदर हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सपा जो है वो उनके बगैर कुछ कर ही नहीं सकती है और वो इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि सपा जो है अपना दूसरा रुख अपना करके उनको मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर तो अखिलेश यादव के तेवर ही अलग दिखाई देने लग गए। यहाँ अखिलेश यादव जो है वो तमाम मुद्दों से हट करके यहाँ पर अपनी नई रणनीति में जुट चुके हैं और नई रणनीति में वो भाव दे रहे हैं कांग्रेस को। तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन जो है एक अलग रंग लेके आएगी? क्या कांग्रेस के साथ ये गठबंधन कौन सा रंग दिखाएगी सपा को? ये तो कहने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर एक पंजा और एक टोपी क्या मिल करके यहाँ पर बीजेपी को हराने का काम कर पाएगी? क्या पंजे से थप्पड़ लग पाएगा बीजेपी को? क्या टोपी पहना करके गोला कर पाएंगे ये लोग? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब इस वक्त विपक्ष के पास भी नहीं है और हो सकता है कि आने वाले समय में विपक्ष की जो नाराजगी है वो खुद ब खुद भी खत्म होते हुए भी नजर आ सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए आप लोग की क्या राय? आपको क्या लगता है कि विपक्ष का जो खेला है वो इस वक्त सपा प्रमुख समझ चुके हैं इसीलिए अपनी राहें अलग कर रहे हैं, या फिर सपा प्रमुख का जो ये राह है इस राह पर वो एकला चलने की जो नीति है वो अपना रहे हैं और साथ में कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं और उन तमाम नेताओं से दूरी बना रहे हैं जो नेता बाद में चलकर उन्हीं की हार की वजह बन जाए? तो ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में सपा जो है अपना रुख किस तरफ करेगी। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।